हेलो। तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए क्लास 10th का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ क्रस्ट पर और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हर जगह पर वो पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? आपका कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या होता है, कहां कहां पाया जाता है, और उसकी कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, कि कार्बन को कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बन है या नहीं है। और हम लोग जानेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग ब्रीफ स्टडी करने वाले हैं। सो बी रेडी, अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स साथ में बनाते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा आज हम लोग कार्बन का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो कार्बन है क्या? तो बेटा पहली बात तो समझ लो, हमारे पास यूनिवर्स है, पाया जाने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन के बाद आपका कार्बन ही पाया जाता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो आपका कार्बन ही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका बेटा जो कार्बन है ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जो कि अर्थ क्रस्ट का है। मींस अर्थ क्रस्ट पे आपका कार्बन जो है वो 0.03% कार्बन आपका केवल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट को बेसिकली हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, तो लिथोस्फेयर में हमारे पास कार्बन का कितना परसेंटेज है? 0.03% है। ठीक है, तो अब बेसिकली कार्बन 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, हमारे अंदर सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कार्बन 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर। मतलब कार्बन हर जगह पाया जाता है, हर जगह पर। तो बेसिकली बेटा हम लोग बात करेंगे कि कार्बन को मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक लाइन लिखी हुई है, दे यूज टू मैन्युफैक्चर। भाई कार्बन से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि दे यूज टू मैन्युफैक्चर चारकोल। हम लोग चारकोल बना सकते हैं। कैसे? हम लोग बर्निंग करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। अगर हम लोग क्या करें, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लें, उसको बर्न करें, तो हम लोग चारकोल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें चारकोल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बर्न करके हम लोग चारकोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे आखिर कार्बन है क्या। पीरियडिक टेबल में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कार्बन कहां आता है, क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं बेटा कि कार्बन आपका पहली चीज तो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल है। ठीक है, अब कार्बन जो है नॉन मेटल है। ठीक है, किस ग्रुप में पाया जाता है? तो कार्बन बेटा आपका 14th ग्रुप में पाया जाता है। क्या बोलोगे? 14th ग्रुप में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा 14th ग्रुप, का सी जी सनक पड़े, काशी जी सनक पड़े, तो ये कार्बन आता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो 2,4, और इसके लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होता है। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो इसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे, कार्बन क्या है, क्या चीजें होती है। तो पहले आप ये जान लीजिए, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब समझ गए, जिनकी वैलेंसी क्या होती है? माइनस में, निगेटिव वैलेंसी। बट कार्बन की +-4 दोनों होती है। अब इसकी एक कंडीशन आती है कि कार्बन क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो सारी कंडीशन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको वो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कार्बन 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी का, जो कि ऑक्सीजन के बाद आता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पर 0.03% पाया जाता है आपका, और उसमें 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, अब मैं बात करूं कि कार्बन आपका मेटल है कि नॉन मेटल। कार्बन आपका बेटा नॉन मेटल है, और ये 14th ग्रुप में पाया जाता है पीरियडिक टेबल में। हमारी कौन सी पीरियडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, जिसको दी थी मोजले जी ने। ठीक है, तो मोजेले नहीं है बेटा, मोजले है। ठीक है, अच्छा, तो जो एलिमेंट इस ग्रुप में पाए जाते हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4। ठीक है, तो कंपाउंड्स मतलब कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन है, कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन है, मतलब कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम्स।
अगर उस कंपाउंड के अंदर बेटा कार्बन एटम प्रेजेंट है तो आप ये समझ लीजिएगा उस कंपाउंड को हम लोग कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन कंपाउंड। और जिसमें जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो जो भी कार्बन कंपाउंड हम लोग लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर से हम ये पॉइंट समझ लेते हैं कि जिस भी कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है उस कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड कहोगे। जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है उसे कार्बन कंपाउंड कहोगे। और जो कार्बन कंपाउंड हम लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इधर देख लीजिए, शुगर केन है हमारे पास, शुगर केन। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बताइए। तो शुगर केन क्या है समझो। शुगर केन एक लिविंग सोर्स है, ठीक है। इससे हम लोग चीनी बनाते हैं, शुगर। क्या बनाते हैं? शुगर। इसका फॉर्मूला C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला होता है। क्या इसमें आपको कार्बन दिख रहा है? बिल्कुल, यही तो है भैया कार्बन। ये देखो कार्बन हमें दिख रहा है, तो ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये आपका कौन सा कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये लिविंग सोर्स से हमने ऑब्टेन किया है, तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जो हम लोग लिविंग सोर्स से जो कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं वो आपके कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक। तो ये बात आपको मे भी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्या बोला गया है? कैन यू थिंक ऑफ अ मैथड, मतलब कैन यू थिंक अ मैथड टू टेस्ट वेदर अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन और नॉट। मतलब हमें अगर कोई कंपाउंड दिया गया तो उसके लिए आप एक मैथड बताओ कि उसको हम चेक कैसे करें कि उसमें कार्बन है या नहीं है, वो मैथड बताना है। What would be the product if a compound containing carbon is burnt? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगर उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम जला देते हैं तो क्या होगा? चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिल गया। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? आपके पास क्या कोई टेस्ट है जिससे आप कंफर्म कर सकते हो ये चीज कि उसमें कार्बन है? तो इन तीन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स देखेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? कैन यू थिंक अ मैथड, मतलब एक ऐसा मैथड हमें बताना है जिसके द्वारा हम पता कर सके कि उस कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहली चीज तो एक बात समझ लीजिए, इस सेकंड वाले का आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन बर्निंग अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। आपको तो ये बात पता ही होगी, अगर किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। और वो ऑर्डर प्रोड्यूसेस एन ऑर्डर एंड कलरलेस गैस। कैसी? ऑर्डर एंड कलरलेस गैस प्रोड्यूस करती है, जो कि CO2 होती है आपकी, ठीक है। तो अब बोला कंफर्म करने के लिए कोई टेस्ट बताइए। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है आपका केमिकल रिएक्शन में कि हम लोग लाइम वाटर ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर। अब आपको पता है अगर लाइम वाटर में हम लोग CO2 को पास करते हैं तो वो मिल्की कलर प्रोड्यूस करते हैं। कैसा? मिल्की कलर का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब अगर मैंने CO2 गैस पास की लाइम वाटर में तो वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये निकल कर आता है बेटा कि CO2 वहां पर प्रेजेंट है, तभी वो मिल्की कलर में बदलेगा। अगर CO2 नहीं होगा तो मिल्की कलर में कोई भी कन्वर्जन उसका नहीं होगा। तो ये आपका एक टेस्ट है, मेथड है, जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमने कंपाउंड लिया है क्या उसमें CO2 है, कार्बन है या नहीं है। तो एक ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया हमारा लाइम वाटर का। आप लोगों ने पढ़ रखा है अगर लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करते हैं तो वो मिल्की कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, PPT फॉर्म होता है यहां पे, ठीक है। और साथ ही साथ पानी का प्रोडक्शन भी होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अब पूछा गया था बर्न करेंगे तो क्या होगा। अब आपको पता है अगर किसी भी कंपाउंड्स को बेटा हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि जिसका कोई ऑर्डर और कलरलेस गैस होती है, ठीक है। क्या होती है? ऑर्डर एंड कलरलेस गैस। चलिए भाई बहुत बढ़िया है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया है क्या होता है
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो टॉपिक क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कार्बन क्या करता है, कैसी बॉन्डिंग करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं तो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। देखिए बेटा, कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंसी शो करता है। कौन सा वैलेंसी? टेट्रावैलेंसी। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपका कार्बन का न्यूक्लियस है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर 1 2 3 4, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसकी ये टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? टेट्रावैलेंसी शो करता है। इसका मतलब इसके वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? +-4। आप कह सकते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? +-4। और एक बात और समझ लीजिए, जो 2 नॉन मेटल होते हैं वही हमेशा मिलकर कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो करते कैसे हैं? क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? वो ना लेंगे ना देंगे, वो केवल और केवल उनका काम ये होगा कि सिंपली शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयरिंग। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मान लो 2000 रुपए है और मेरे दोस्त के पास भी 2000 रुपए है और 4000 में एक नया मोबाइल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2000 मैं दूंगा, 2000 वो देगा, दोनों लोगों ने पैसे की शेयरिंग की, मोबाइल आया। अब वो मोबाइल हम भी चलाएंगे, वो भी चलाएगा, तो ये होता है शेयरिंग ऑफ रुपीस। लेकिन हम लोग यहां पे कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड में अगर शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे जो बॉन्ड प्रिपेयर होता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल जैसे CO2, NH3, H2O, Cl2, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं होता कैसे है। चलिए, तो बेसिकली बेटा हम लोग जानते हैं कि कार्बन, ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आते हैं थोड़ा फील्ड में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, इसकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4। ठीक है, KLMN, आपको अगर याद हो, K में मैक्सिमम 2, L में मैक्सिमम 8, तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 4 हमने भरा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो मतलब 2 और +4 यानी टोटल हो गया 6। मतलब इसके पास इसकी वैलेंसी क्या होती है? +-4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? +-4। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन जो होता है ये टेट्रा वैलेंसी, देखो +-4 आ रहा है ना, मतलब ये कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है? टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए ए है, ए की वैलेंसी -2 है, तो इसका मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है। अगर मान लीजिए बी है और बी की वैलेंसी +3 है, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। तो ये इसकी वैलेंसी से पता चलता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, इससे हमें ये बात पता चलती है। तो कार्बन क्या है? कार्बन ब्लैक कलर का एक 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो कार्बन किस ग्रुप में पाया जाता है, किस पीरियड में पाया जाता है? इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए। आपको पीरियड निकालना है और ग्रुप निकालना है। ठीक है, तो पीरियड और ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले ग्रुप की बात करेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? 4। लास्ट में क्या आ रहा है? 4। अगर देखिए, अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए, मतलब ग्रुप है 14th। ग्रुप कौन सा है इसका? कार्बन का 14th, यानी 14th ग्रुप पे पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहां 2 डिजिट है, 1 2, कितने डिजिट है? 2। तो 2 डिजिट का मतलब ये सेकंड पीरियड में पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया? सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में पाया जाता है। कुछ बच्चों को विश्वास नहीं होगा, क्या रियलिटी में ऐसा है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये आपका देखिए, ये है पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 2 पे अगर आप सीधे आएंगे तो देखिए 14th ग्रुप पे कार्बन आपका यहां पे पाया जा रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। ठीक है, तो आपने देख लिया 14th ग्रुप पे पाया जा रहा है। तो ये बात आपको में भी क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग वापस चले आते हैं यहां पे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है। इसको 4 एटम, कोई भी कार्बन जो होता है बहुत ही फ्रेंडली होता है, किसी से भी दोस्ती कर लेता है तुरंत के तुरंत। मतलब कोई भी एलिमेंट आया उसको अपने साथ जोड़ लिया। तो बेसिकली इसके साथ सबसे ज्यादा टिकता कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन के पास
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। हम लोग यहां पे हमेशा इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसे हम लोग कहते हैं। और बेटा इस स्ट्रक्चर में इस तरह से हम लोग डॉट बना के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। यहां 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको अगर और मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके पास आता कौन है पता है? हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इससे, अब हाइड्रोजन को भी क्या करना है? हाइड्रोजन को क्या करना है? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब ये क्या करेगा पता है? डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, हाई भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, इन दोनों ने ले लिया। इनका देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? डुप्लेट। लेकिन कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके लिए ये सभी हाइड्रोजन से कहा कि तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया तो मैं तुम्हारा भी लूंगा, मतलब शेयरिंग करेंगे। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो आप देख सकते हो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये आपका कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दिए भी और लिए भी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कौन सी बॉन्डिंग यहां हो रही है? यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये दे नहीं रहे, कहा कि तुम भी अपना मुझे इलेक्ट्रॉन दो, हम भी तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और मिलके क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। तो इन्होंने शेयरिंग कर लिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं? स्टेबल। अब आपको पता होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस की, जो कि 18वें ग्रुप पे आता है। ठीक है, तो मे भी आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग इतनी तो समझ में आई गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि बनता कैसे है कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, तो बेटा जब भी फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें नॉन मेटल्स, कौन से बेटा? नॉन मेटल्स एटम ही कोवेलेंट एटम मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड यानी मोनोवैलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं यानी डाइवैलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ट्राइवैलेंट, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ही अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो जब तक आप शेयरिंग नहीं करेंगे एटम, तब तक वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो तब तक स्टेबल नहीं हो सकते हैं। अब जैसे हमें फोन चाहिए तो हम दिमाग में चलता रहेगा हमें फोन चाहिए, हमें फोन चाहिए, हमें फोन चाहिए, लेकिन फोन लेने के लिए पैसा होना चाहिए। हमारे पास 2,000 है, अब 2,000 दोस्त के पास है। अब माइंड स्टेबल तो है नहीं, हमको फोन चाहिए, जिद चढ़ी हुई है। तो 2,000 मैंने उससे लिए, 2,000 मैंने दिए, दोनों ने शेयरिंग की, फोन आ गया। अब कुछ दिन वो चला रहा, कुछ दिन हम चला रहे, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, है ना। तो द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन अ कोवेलेंट कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बेटा किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो डिपेंड करता है कि वो एक बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं डबल बॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है? ठीक है, चलिए हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स है बेटा, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसमें नॉन मेटल्स ही होते हैं, जैसे हमने ले लिया Cl2 क्लोरीन गैस, HCl H2O मीथेन अमोनिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या है? हम लोग ले लेते हैं Cl2। ठीक है, तो बेटा ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, दोनों ही नॉन मेटल हैं। ठीक है, पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर 2, 8, 7, तो देखो बेटा ये इसका डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इसको हमें करना पड़ेगा तभी ये स्टेबल हो पाएगा। मतलब ये किसी ना किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तड़प रहा है, भैया हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तड़प ही ऐसी है, क्या करे।
है ना, कि भैया इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो सिंपली करेगा क्या कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 मिनट लॉक हो गया है, हाँ 1 चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके 7 इलेक्ट्रॉन इधर बन गए। अब यही 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, माननी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए? केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये कहेगा ओ भाई मेरे को दे दे कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो देखो अब इसके गोले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 और 1 8, ये वाला क्लोरीन हो गया स्टेबल। अब भैया इसको भी स्टेबिलिटी गेन करनी है, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये हो गई 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। अब एक बात ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं इन्हें हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम लोग लोन पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम लोग लोन पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग में उन्हें हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा मैं तुमको एक एग्जांपल और बताता हूं, थोड़ा सा इसको देखना, ठीक है। ऐसे हम ले लेते हैं O2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा ऑक्सीजन का एक एटम, ये रहा ऑक्सीजन का दूसरा एटम। ऑक्सीजन का पहले तो एटॉमिक नंबर जान लेते हैं, 8 होता है ना। अगर 8 होता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 2,6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 6 2 8। मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 7 8 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास भी 7 बना लेते हैं भाई साहब। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको दिख रहे हैं 7 क्यों बनाएंगे भाई हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, या 2 2 4 ये हटा दीजिए, इधर से हटा दीजिए। हमारे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब गिनिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, अपने आप को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए। ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ओ भाई आ जाओ तुम मेरे पास। तो देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 6 2 8। ये स्टेबल हो गया। अब ये कह रहा है भैया तुम तो स्टेबल हो गए, मुझे भी तो स्टेबल कर दो। तो ये कहेगा लो तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दो। तो ये वाला एटम भी इससे क्या करेगा? ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब देखो इसके एटम में भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका क्या मतलब समझ में आया? ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बेटा बने हैं ये आपके बॉन्ड पेयर हैं, और ये जो बाकी नहीं शेयरिंग किए उनको लोन पेयर भी कह देते हैं हम लोग। मैंने अभी बताया आपको। अब यहां कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है आप ये बताओ। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब यहां कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं इसलिए O डबल बॉन्ड O। यहां 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसलिए यहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब हमारे मन में यह आ रहा होगा भाई साहब, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, इसको तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा मे बी। इरेज 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 इरेज। चलिए हम आपको नाइट्रोजन की कंडीशन दिखाते हैं। किसकी? नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? चलिए हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन N2। N2 भी आपको पता ही होगा नॉन मेटल है ना। अब सबसे पहले तो ये बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब? इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है? 7। तो बेटा अगर हम बनाएंगे तो 2,5 दिस इज द
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा भाई, तो नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, लेकिन इसके पास है कितने? 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अच्छा, तो भाई क्या करेंगे हम लोग? नाइट्रोजन बना लेंगे, इधर भी नाइट्रोजन बना लेंगे। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, और दूसरा 1 2 3 4 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसको चाहिए कितने? 3, खाली स्टेबिलिटी तो गेन करना है। तो ये क्या करेगा भाई साहब? इससे 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। खींच नहीं लेगा, ले लेगा थोड़ी देर के लिए, शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसके पास 5 3 8 हो गए। अब क्या होगा? इसको नाइट्रोजन को भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ये इससे क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N। ये ट्राईवैलेंसी कहलाती, ट्राईवैलेंट, ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहां पे शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? शेयरिंग हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहां ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हम लोग बैक आते हैं। अब बैक आके हम लोग देखते हैं कि सिंगल कोवेलेंट का बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम। मतलब कोई 2 नॉन मेटल एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो ईच नॉन मेटल एटम, हर नॉन मेटल एटम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। और स्टेबल वो तभी कहलाएगा जब उसमें 8 या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। के में 2 और बाकियों में 8। बाकियों का मतलब आगे में नहीं, खाली 2, आगे के 2 में। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड। सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल HCl2 मैंने दिखाया आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूं HCl, H2O, ये सब सिंगल ही है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे HCl के बारे में। चलिए, तो हमने बनाया बेटा HCl। क्या बनाया? HCl। अब समझिए इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बना है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है बस। अब क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, इसमें 7 होते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन है भाई साहब, क्लोरीन है भाई साहब। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैं डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा। क्लोरीन क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। भैया तुम दे दो 1 इलेक्ट्रॉन इसको, ये लो। अब क्लोरीन के पास 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, दोनों मध्य में स्टेबल हो गए। इसका मतलब क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो बॉन्ड बना है बेटा, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब बच्चे सोच रहे हैं अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो वीक बॉन्ड है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और आपके इस मिसकंसेप्शन कह सकते हो जो आपको है अभी, उसके बारे में भी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले HCl का देख लिया। HCl में सिंगल बॉन्ड हो रहा है। हम आपको वाटर का दिखाते हैं कि क्या वाटर में भी सिंगल बॉन्डिंग ही होती है। बिल्कुल, चलिए करके देखते हैं। चलिए रेडी, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं वाटर पे। ओके, वाटर, हाइड्रोजन की बेटा वैलेंसी 1, इलेक्ट्रॉन 1। ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन में कितने? 6 होता है। 2,4 कितना हो गया? सॉरी 8, 2,6। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अच्छा 2,6 हो गया,
1 हो गया एटॉमिक नंबर। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसके वैलेंस शेल में 6। कैसे बनाए? तो हाइड्रोजन आपको यहां पे 2 दिख रहे होंगे, ऑक्सीजन 1 दिख रहा होगा। पहले ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई साहब। हाइड्रोजन में कितने? 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 2। तो हम लोग बना लेते हैं 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और भाई साहब 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, तो भाई साहब ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी एक इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। तो ऑक्सीजन भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो अब इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं। ऊपर है O, फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, H, इधर भी सिंगल बॉन्ड, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, H। ये बन गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर करते हैं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करते हैं। तो इसके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिंगल डबल ये चीज में भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग ही करता है। चलिए देख लेते हैं हाइड्रोजन H2। वाह, अब तो मैं सॉल्व भी कर लेगा भाई साहब। क्या होता है? इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें वैलेंस शेल में, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन भाई साहब इससे ले लेगा, अब इसको भी डुप्लेट कंप्लीट करना है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, खत्म काम। क्या बन जाएगा? H सिंगल बॉन्ड H। लो, हो गया फॉर्मेशन। क्लियर हो गया हाइड्रोजन? वेरी गुड। नेक्स्ट HCl, अभी मैंने बताया, ये भी क्लियर हो गया होगा। H 1 इलेक्ट्रॉन, Cl 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, H सिंगल बॉन्ड Cl। लो भाई साहब, हो गई शेयरिंग। ये कौन सा बॉन्ड बना बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, Cb। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट Cl2 का भी अभी मैंने बताया। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये लो बता चुके हैं। वाटर का भी हो चुका है। इसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। अभी तो आपको सुनने में बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, बट अभी हम जब लोग आगे बढ़ेंगे, नेमिंग सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आप लोग इसको ऑकवर्ड फील नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट। भाई साहब मैंने तो थूक दिया, आगे देखो। CH4 कंपाउंड है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 1। बना लेते हैं भाई साहब हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तो बुरा मान जाते हैं भाई साहब। 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा, ये 1 मिनट भाई साहब। देखिए, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा क्या है भैया? शेयर करेगा। डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। अब ये कार्बन क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन सबसे ले लेगा। ये लो भाई, अब आपको इसमें देखने से क्या लगा? इस पूरे गोले में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 2 2 2, मतलब सबने शेयरिंग कर ली है। तो ये सब कौन से बॉन्ड बनाएंगे? ये सब बनाएंगे बेटा, इधर बना लो। C 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, H 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, H 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, H 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, H। तो ये सारे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है और इसको 4 एटम यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग के लिए चाहिए ही चाहिए, तभी ये स्टेबल हो पाएगा, वरना ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई साहब, चलिए हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। डबल कोवेलेंट भाई साहब कैसा होता है? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं ना, बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म थ्रू द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम, यानी कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होंगे नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात बताइए, तो बता रही हूं ना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो अब कई सारे बच्चे सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कैसे, हाउ, और कुछ लोग को पीछे समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं, तो मैं हाउ का जवाब दे देता हूं आगे नेक्स्ट में। चलिए, तो पहले तो हम लोग ऑक्सीजन का फॉर्मेशन देखते हैं कि होता कैसा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चा लोग क्या होता है, कितना होता है, 8। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ओके, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, यानी O डबल बॉन्ड O। ये डाइवेलेंट क्या है, डाइवेलेंसी शो कर रहा है, डाइवेलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है भाई साहब, इसका मतलब डबल बॉन्ड बना। चलिए CO2 का मॉलिक्यूल को बना के देखते हैं। दूसरा पॉइंट CO2, ओह माय गॉड, कार्बोनेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन, कार्बन भाई साहब, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को बना लेते हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब भाई साहब देखना ध्यान से, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा। लो भैया ले लिया, अब तो कार्बन स्टेबल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब देखो, इस वाले गोले में 8, इस वाले गोले में 8, इस वाले गोले में 8, इसका मतलब क्या है, ये लोग स्टेबल हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। अच्छा देखो, C 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपका CO2। क्या बन गया, हाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि कार्बन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है C2H4, क्या ये भी डबल बॉन्डेड होता है? चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड बनाता है भाई साहब या नहीं बनाता है। ठीक है, इसको आप लोग पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की कमी है, आ जाएगा तो हो जाएगा। चलो हट जाओ बेटा तुम लोग, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है C2H4। पहले तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 जिसका इलेक्ट्रॉन 1। चलिए इसको हम लोग बनाता है। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 2 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान देना भाई साहब, 4 1 2 3 4। C2H4, C2H4, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4, यानी 4 है, 4 चाहिए, यानी 1 2 3 3 4, 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन यहां बनाते थे, अब यहां क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा नीचे कोई एटम नहीं है ना जिससे मैं शेयरिंग करूंगा, आगे से शेयरिंग हो जाएगी। अब पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 1 1 एंड 1, तो ये हाइड्रोजन
इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, नहीं शेयरिंग करेगा और अपने डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ये इससे एक ले लेगा, ये इससे एक शेयर करेगा, इससे एक शेयर करेगा। अब देखो सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुका है। अब लेकिन कार्बन ने तो नहीं किया ना भाई साहब, कार्बन को भी तो चाहिए कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा केवल ना, इससे ले लेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी कंप्लीट। अब इस वाला कार्बन क्या करे, अभी ये तो स्टेबल अनस्टेबल है, तो भैया ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। अच्छा भाई, तो आपने तो कहा था डबल बॉन्ड बनेगा, चलो देखते हैं। चलिए भाई साहब देखते हैं, चलिए देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड H, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल बॉन्ड C, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड H, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड H। ये आपका बन गया C2H4 का कंपाउंड, जो कि डबल बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। होपफुली आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब नेक्स्ट है ट्रिपल। कौन सा बेटा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। चलिए जानते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। जानना क्या है बता ही चुके हैं भाई साहब। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग वो होती है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, नॉन मेटल्स हो और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसके एग्जांपल में चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, चलिए भाई साहब नाइट्रोजन ले लेता है हम लोग N2। N2 का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए भाई साहब। N2 चलिए बताइए जल्दी से जल्दी से कितना होगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 7 2,5। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5, यानी में 2 नाइट्रोजन बनाएगा। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन बनाएगा। समझ रही है तू? वल्लाह हबीबी, वेलकम टू दुबई। तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5। इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5, तो यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसके पूरे अंदर देखो इस गोले में कितने हैं? सब गोला बहुत देते हैं यार। 3 3 6 2 8। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करेगा? ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब इस वाले गोले में भी देखो 2 3 2 5 और 3 8। तो देखो यार कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्राइवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग कह देंगे इसको हम लोग। आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है कि भैया जी जो कार्बन होता है, कार्बन उसकी वैलेंसी होती है +-4 होती है, +-4। तो इसका मतलब क्या भाई साहब? एक मिनट रुक जाइए, पेन गिर गया हमारा। हाँ, तो इसकी वैलेंसी होती है +-4। अच्छा, तो हमने बताया था अगर किसी की वैलेंसी +4 है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सही है ना? अगर वैलेंसी है -4, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बोलो सही है, ठीक है भाई। तो यानी इसकी वैलेंसी तो दोनों है भैया। क्या है? अरे हट जा भाई, ओ भाई। हाँ, तो वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना दे सकता है, तो ये लेने और देने की प्रक्रिया करता ही नहीं है। अच्छा भाई, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हंस क्यों हुई है। चलिए ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी +-4, इसका मतलब है ना 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तो निकलता 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता है?
कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता है? चलिए समझते हैं। देखिए, पहली बात, कार्बन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, बहुत ही छोटू सा कार्बन है, और उसके एटम यानी उसके न्यूक्लियस में केवल और केवल 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब समझ लो ना, पॉजिटिव चार्ज। पहले तो ये समझ लो न्यूक्लियस कहां होता है। मान लीजिए बहुत बड़ा सा कमरा है, बहुत बड़ा सा कमरा है, और उस बहुत बड़े से कमरे के बीच में तुमने एक पेन पकड़ रखा है, और जो पेन की जो ऊपर वाली नोक होगी वो उस पूरे एटम की न्यूक्लियस होगी। तो मतलब इतना बड़ा एटम होता है, और उस एटम के बीच में नोक के बराबर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें टोटल कितने प्रोटॉन है? 6। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, बैलेंस हो रहा है। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया बाहर से कहीं से, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और प्रोटॉन कितने हैं? 6। पॉजिटिव चार्ज 6, इलेक्ट्रॉन 10। भैया जी, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो जाएंगे, इनके बीच में रिपल्सन चालू हो जाएगा और एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मतलब कार्बन इन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन की कमी है। इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई साहब, इतना तो हमें समझ में आ गया। दाढ़ी वाले बाबा आगे बताइए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकता, तो क्या लूज भी करता है? नहीं, लूज भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सुनिए, कार्बन के पास ये न्यूक्लियस है 6 प्रोटॉन वाला, ये एक एक इलेक्ट्रॉन 2 और 1 2 3 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। वाह भाई वाह, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, तो लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell। तो outermost shell से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, इनको निकालने के लिए कार्बन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, नॉट एनर्जेटिकली फीजिबल। इतनी एनर्जी ही नहीं कि चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो ये C4+ अनस्टेबल हो जाएगा 6 प्रोटॉन्स के साथ। इसका न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, और साथ ही साथ इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो ये एनर्जेटिकली फीजिबल नहीं है। तो ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब ऑल ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये न 4 इलेक्ट्रॉन देगा और न 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये केवल और केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, मींस कोवैलेंट बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। तो कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई साहब? चलिए जानते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉलर। व्हाट? इंटर, नॉट इंट्रा। एक वर्ड होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉलर। कोवैलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स, जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। कोवैलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है,
अब ये क्यों होती है मैं अभी आगे बता रहा हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। अब भाई जो आयंस में डिसोसिएट होगा तो आयंस का फ्लो होगा, आयंस का फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब भैया इसमें तो आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा, आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो नहीं करेगा, माननी इस बात है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, अभी मैंने आपको HCl पढ़ाया था, HCl के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन अगर इस HCl को तुम पानी में डाल दो, HCl में पानी डाल दो, ठीक है, तो ये एक्वस में आ जाएगा और ये आयंस ब्रेक कर देगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो यही एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि आपका ये आयंस में डिसोसिएट होके क्या फॉर्मेशन कर सकता है? करंट को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नहीं तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई भी आयंस का डिसोसिएशन नहीं होता, कोई भी चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इससे क्या समझ में आया? सिंस कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। भाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो कब होगी? जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में फोर्स कम लग रहा है, इनका देखो बोला ना इंटरमोलिकुलर फोर्स स्मॉलर होता है, तो हल्की सी एनर्जी मिली टूट गए। अब ये तेजी से जुड़े हुए तो टूटेंगे नहीं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन ये फोर्स बहुत वीक है, मतलब हल्का सा नीचे से हीट दिया, लो भैया टूट गए। अरे तुम्हारा दोस्त है अभी कल ही बना है, हम थोड़ी सी आग लगा दे, दोस्ती टूट गई। लेकिन 5 साल का दोस्त हो गए तो क्या होगा? 5 साल का दोस्त हो गए तो क्या इतनी जल्दी नहीं टूटेगी ना, टाइम लगेगा उसमें टूटने में। तो बात समझ आई? तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो बेटा जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये पानी में नहीं घुलते, पानी में नहीं घुलते। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एग्जांपल, जैसे आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन को हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसको हम लोग एथेनॉल C2H5OH इसमें डिसॉल्व कर देते हैं। टिंचर का नाम सुना होगा आपने, तो टिंचर बन जाता है। तो जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, बट वाटर में घुलते नहीं है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? शुगर इन वाटर। चलिए पानी है और शुगर है, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ये पानी है। ये क्या कार्बन कंटेन कर रहा है? जी हां, कार्बन कंटेन कर रहा है। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, और इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। इसको मैं अगर इसमें डिसॉल्व करूं तो चीनी तो घुल जाती है, तो ये एक्सेप्शन है, ये घुल जाती है, लेकिन बाकी नहीं घुलते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी का केस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी लो होती है, तो कैसे और क्यों? इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होती है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होती है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इज द कोवेलेंट बॉन्ड ए वीकर बॉन्ड? अब मन में आप लोगों के सवाल उठ रहा होगा कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड वीकर बॉन्ड है। तुम लोग कह रहे होगे हाँ, इसमें पूछना क्या है? यस 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 यस, ये है वीकर बॉन्ड है, क्योंकि हमको बताया गया है। अच्छा, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वीकर बॉन्ड है या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ठीक है, हम लोग सिंपली ले लेते हैं H और हम लोग ले लेते हैं Cl। ओके, हम लोग ले लेते हैं H, हम लोग लेते हैं Cl। ओके, मैंने ले लिया। अच्छा, अब HCl क्या करेगा? HCl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा देखिए, H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 और ये 7। अब इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा,
डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसको 8 करना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बना H सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, तो बेटा जो ये बॉन्ड बना है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इनके बीच में फोर्स लग रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? अरे सर ये क्या बता रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं। कौन सा फोर्स? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये एक HCl है, ये HCl है, इनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स? इंट्रा। अब ये दोनों आपस में इस कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा? ये दोनों HCl पास में आएंगे। अब ये दोनों HCl पास में आ गए हैं और ये आपस में जुड़ गए हैं, इनके बीच में कनेक्शन बन गया है। तो अब इस HCl और HCl के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स बेटा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और मैं यही फोर्स की बात कर रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड की नहीं बात कर रहा था। इन मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है, इसका वीक होता है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में होता है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, और ये वीक नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, ये वीकर है, ये वीकर। अब बात समझ में आई कि आपका H और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट। कोवेलेंट के बीच में लगता है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, और कोवेलेंट बॉन्ड वीकर बॉन्ड नहीं होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट, उसके कंपैरिजन में वीक होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारा वीक है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वो उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और वो वीक है। अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेंगे, ठीक है, ये वीक होते हैं। तो बात आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो बेसिकली अब इनके बीच का ये बॉन्ड आपको दिख रहा है वीक है। अगर वीक है तो इनको हमने हल्की सी एनर्जी प्रोवाइड की और ये टूट गए। तो इसका मतलब क्या है? इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, हल्का सा टेम्परेचर दोगे टूट जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? चलिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बेटा? इलेक्ट्रोवेलेंट, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। कोवेलेंट क्लियर है सभी को दिमाग में? अगर क्लियर हो तो कमेंट लिख के भेज देना, यस नो, नहीं क्लियर, हाँ क्लियर, नहीं क्लियर भेज देना, ठीक है। नहीं क्लियर हो बता देना, मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली। भैया ले लो, तुम ले लो, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए, HCl को हम लोग ले लेते हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक है। HCl को एक्वस फॉर्म में लेते हैं। आपको पता है भाई, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन कहेगा नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। क्लोरीन क्या कहेगा? दे दो यार, क्या दिक्कत है। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, कितने इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 नेगेटिव। अब ये क्या करेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर HCl कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। तो ये हो गया एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में HCl क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से बॉन्ड है? आयनिक बॉन्डिंग। यानी HCl के बीच में अब जो बॉन्डिंग बन रही है वो आयनिक बॉन्डिंग आप कह सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। आयंस क्या होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मन में आया होगा। आयंस क्या होते हैं? आयंस 2 प्रकार के होते हैं, एक आता है कैटायन और एक आता है एनायन। कैटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायन कहते हैं।
निगेटिवली चार्ज आयंस को एनायन कहते हैं। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला है हाइड्रोजन, इसको हम कैटायन कहते हैं, और निगेटिव वाले को हम लोग एनायन कहते हैं। ये दोनों आयन, इन दोनों को मिलाकर आयंस बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल हम लोग और लेकर देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ले लिया NaCl, नमक। ठीक है, तो आपको पता होगा Na पॉजिटिव, Na के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको आराम से, ले लो भैया तुम। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गए, कैटायन एनायन। अब ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे? NaCl। और इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग हुई है उन बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू, आप कह सकते हो किसके? कोवेलेंट। ठीक है, तो कोवेलेंट भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट आयनिक थोड़ा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें आयंस हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा ये आपकी कौन सी बॉन्डिंग हो गई? आयनिक बॉन्डिंग। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप कह रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं। जैसे हम लोग लेते हैं MgCl2। ये एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। MgCl2, Mg 1 है, बना लेते हैं Mg। क्लोरीन 2 है, 1 2। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। मतलब मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके ऊपर कितने चार्ज आएगा? +2 का। लेकिन बेटा यहां पे इस क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इस क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसके ऊपर एक ही चार्ज लगाओगे, लेकिन बाहर तुम लगा दोगे 2, क्योंकि 2 क्लोरीन के आयन है। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? MgCl2। लेकिन इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक होते हैं। तो ये है आयनिक बॉन्डिंग। होपफुली आपको यहां तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर्स को कवर करेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर आपको क्लियर हुआ हो। नहीं क्लियर हुआ हो तो मत करिएगा। धन्यवाद।